Guys, I am Karan. Welcome to Learning Classroom. So friends, this is the second part of the atom and molecules. So आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि हमारा डेल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था क्या, मतलब डेल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा था और वो हमारे एटम्स पे कैसे लाई करता है और क्या क्या होता है, ठीक है। और तो और हम ये भी जानेंगे कि वैलेंस और वैलेंसी क्या होता है और आयन क्या होता है। सो मोस्टली अब आपने सुना होगा 8 और 9 स्टैंडर्ड और 10th में भी कि मतलब इस एटम का वैलेंस कितना होगा, इस एटम का वैलेंसी कितना होगा, आयंस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने आयंस के बारे में नहीं पढ़ा सो मैंने एटम एंड मॉलिक्यूल को फर्स्ट पार्ट में ये सब बता रखा है। सो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो अगर फ्रेंड्स आपको पूरे अच्छे तरीके से समझना सो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कीजिएगा तो जो जो डिटेल्स है बीच में पॉइंट्स में बताऊंगा वो आप छूट जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए प्लीज आप डिटेल को अच्छे से माइंड में मेंशन करिएगा और अच्छे से पूरा देखिएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहता क्या है। सो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, और आपको सिर्फ इसे अपने माइंड में रखना और अपने लैंग्वेज में इसे नोट्स करके लिखना है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो सबसे पहला इसका पॉइंट ये है कि जितने भी मैटर होते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि जैसे हमारा मार्कर हो गया, ठीक है, ये हमारा बॉल हो गया, ये बॉक्स हो गया, ठीक है, ये सब किस चीज से बना, एक टिनी पार्टिकल से, ठीक है, जिस पार्टिकल्स का नाम क्या है, एटम, ठीक है। मतलब अगर कोई भी आपसे पूछे एटम किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे, वेरी टिनी पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एटम, ओके। सो सेकंड हमारे ये है कि हमारे जो एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट का, मतलब कि जैसे हमारा सोडियम का हो गया और एक हमारा कार्बन का हो गया। सो उसके जो एटम्स होते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसका जो एटॉमिक मास होता है उस एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उसका जो एटॉमिक मास होता है और जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो भी डिफरेंट होता है। कैसे देखिए, सो देखिए एक तरफ है हमारा Na मतलब होता है हमारा सोडियम, दूसरी तरफ है सी मतलब होता है कार्बन, ठीक है। तो हमारे जो Na है, Na का क्या होता है हमारा 11 होता है एटॉमिक नंबर, इसका होता है हमारा 6, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो हमारा इसका एटम होगा, ठीक है, जो हमारा सोडियम का एटम होगा और जो हमारा कार्बन का एटम होगा, इसमें डिफरेंट क्या क्या होगा फ्रेंड्स कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब कि अगर ये मेटल और ये नॉन मेटल है, ठीक है, तो जो इसका एटम है वो भी हमारा मेटल रहेगा और जो कार्बन का हमारा है वो हमारा नॉन मेटल, मतलब कि ऐसे कुछ केमिकल में डिफरेंस आता है और एटॉमिक मास भी इसका डिफरेंस रहता है। सो फ्रेंड्स थर्ड ये है कि जो भी इंडिविजुअल एटम होता है, मतलब इंडिविजुअल एटम होता है उसको ना ही क्रिएटेड किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता, मतलब एटम को ना ही बनाया जा सकता ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा फोर्थ यह है कि जो हमारा सिंगल एलिमेंट्स की जो एटम्स होते हैं, ठीक है, मतलब देखिए जैसे कि हमारा है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो हमारा एटम होता है जो ऑक्सीजन का हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन के इतने सारे जो एटम होते हैं, तो इसमें ये बोल रहा है जो ये सारे एटम होते हैं वो आपस में आइडेंटिकल होते हैं और सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है। मतलब अगर इसके पास 2 है एटॉमिक मास तो इसके पास भी 2 ही एटॉमिक मास रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा आइडेंटिकल एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, मतलब सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है। सो फ्रेंड्स हमारा पांचवा पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये है कि अगर हम एटम्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्म करेगा वो, मॉलिक्यूल्स का। कैसे देखिए, देखिए जैसे ये हमारा है एक एटम, ठीक है, और ये भी हमारा एक एटम है, किसका है ये, ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन एक ये एटम है और एक ये एटम है, मतलब एक ऑक्सीजन का ये एटम है, एक ऑक्सीजन का ये एटम है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मतलब एक मैं फॉर्मूले के हिसाब से आपको बता रहा हूं, जैसे ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक ये एटम है, एक ये एटम है, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों एटम को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा O2 फॉर्म करता है। पहले 1 था, कंबाइन हो गया तो 2 फॉर्म होता है, ठीक है। सो ऐसे ही हमारा O2 फॉर्म होता है और इसी प्रोसेस से हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होता है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल्स, तो आप इजीली बता सकते हो जो मॉलिक्यूल्स होता है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है।
एटम्स के कॉम्बिनेशन को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को आपस में कंबाइन करेंगे तो फ्रेंड्स वो हमारा मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वो हमारा कंपाउंड बनेगा। कैसे, देखिए जैसे हमारा H2O, ठीक है, तो H2O है जो हमारा, तो ये हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है फ्रेंड्स, 2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना, 1, ठीक है। तो अगर ये आपस में कंबाइन करेगा तो हमारे क्या फॉर्म करेगा, हमारा फॉर्म करेगा H2O, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा, H2O का। H2O मतलब वाटर, ठीक है। तो हम इसे मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं और कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्यों, बिकॉज ये हमारा किसका रिजल्ट है, हमारा एटम्स के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। और फ्रेंड्स कभी भी हमारा मॉलिक्यूल्स वो नहीं होता जो हमारे डिफरेंट एटम, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, तो फ्रेंड्स उसे हम मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। जब हमारे सिंगल एलिमेंट का जो एटम आपस में कंबाइन करेगा, जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन के साथ बताया, ठीक है, तो उसे हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको डाउट क्लियर हो गया, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है। सो हम चलते हैं आयंस और वैलेंसी क्या होता है। सो आयन जैसे आपको पता है, उस दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या होता है, एक एनायन होता है, एक कैटायन होता है। कैटायन मतलब क्या होता है, जिसके पास प्लस होता है, एनायन मतलब जिसके पास माइनस होता है, ठीक है। सो अब एलिमेंट के पास माइनस और प्लस कैसे आता है, सो अब यही डिस्कस करते हैं। सो अब गाइस हम देखते हैं कि हमारा आयंस कैसे फॉर्म होता है, हम कैसे बोलते हैं वो एनायन और वो कैटायन है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा सोडियम, ठीक है। तो सोडियम के पास हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो सबसे पहले आपको क्या पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो फ्रेंड्स जो हेनरी मोसले और जो नील बोर है, उन दोनों ने हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे तैयार किया, किसके बेस में, एटॉमिक नंबर के बेस में। मतलब हम किसी भी एलिमेंट्स को पहचानेंगे किसके थ्रू, उसके एटॉमिक नंबर के थ्रू, ठीक है। उसी से हमें पता चलेगा कि ये कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल में। सब देखते हैं, जो हमारा सोडियम होता है उसका 11 होता है, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसमें एनायन किसका है, कैटायन किसका, मतलब किसको जरूरत है और किसके पास ज्यादा है, ठीक है। सो एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि एलिमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट को, जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसको फील कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि वैलेंसी कैसे होता है। देखिए ये होता है हमारा बीच का होता है न्यूक्लियस, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा K, फिर L, फिर M, और फिर फ्रेंड होता है हमारा N, ठीक है। ये होता है हमारा KLMN। के जो होता है वो 2 सबसे, मतलब जो मोस्ट इसके पास एटम्स होता है वो 2 कंटेन करता है, L8 M8, ठीक है। सो फ्रेंड्स जो हमारे के, सबसे पहले मैं आपको सोडियम के एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। अगर सोडियम का मैं रखूं तो सोडियम का होता है कितना, 11 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, ठीक है, इसका फुल हो गया, 2 फुल हो गया, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास, 9 बचा। तो यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें आगे कितना फ्रेंड्स, हमारा 8 आ गया, ठीक है। सो हमारा 2 + 8 कितना हो गया, हमारा 10 हो गया, ठीक है। और एक आ गया हमारा इसमें M में 1, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इसके पास ये सेल फुल है, ये सेल फुल है, बट ये सेल में ओनली 1 है, ठीक है। तो आप बताइए इसको फुल करने के लिए इसको 7 की जरूरत है, ठीक है, 7 चाहिए, और इसके पास 1 है। तो क्या 7 एटम को लेने में जितनी एनर्जी लगेगी और इसको एक देने में जितनी एनर्जी लगेगी, तो उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी, ऑब्वियसली किसमें लगेगी, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है, किसका, 7। मतलब अगर वो किसी से 7 लेगा मतलब एनर्जी तो बहुत भरपूर करके लगेगी, लेकिन अगर ये किसी को 1 देगा तो एनर्जी उतनी नहीं लगेगी। सो फ्रेंड्स इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो ये किसी को दे सकता है, ठीक है, दे सकता है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, तब इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है। कैटायन बोलते हैं, ठीक है। और अगर जैसे कि अगर हमारा सोडियम के पास M में हमारा 1 भी नहीं रहता, जैसे अभी 1 है तो 1 भी नहीं रहता, ठीक है। और यहाँ पे K में हमारा जैसे 2 है और L में हमारा 7 रहता है, ठीक है, 7 रहता मतलब इसको 1 की जरूरत थी, ठीक है, 1 की जरूरत थी। तो आप बताइए वो 7 किसी को देगा तो ज्यादा ताकत लगेगा या 1 किसी से लेगा तो ज्यादा लगेगा, तो ऑब्वियसली 7 में लगेगा। इसका मतलब क्या, वो किसी से 1 लेगा। तो इस समय के लिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये मांग रहा है, मतलब माइनस पे मांग रहा है, ठीक है। और जो देता है फ्रेंड्स उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, जो लेता है उसको माइनस है, जिसको हम बोलते हैं एनायन, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसे हम बोलते हैं आयंस।
आयंस बोलते हैं। और ठीक है, वैलेंसी भी हम इसे ही बोलते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ पे 1 था तो हम बोलेंगे कि सोडियम का वैलेंसी 1 है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कार्बन और ऑक्सीजन का। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ऑक्सीजन का हम लेते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजन का ध्यान से देखिए, ये हमारे क्या है, के है, ये हमारा एल है, ये हमारा एम है, ठीक है। तो के एल एम एन हमने इसीलिए नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि हमारा अभी एन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो 8 होता है, हम पहले इसमें शो कर लेते हैं 8, ठीक है। पहले जो हमारे के को कितना चाहिए, के को 2 चाहिए तो 2 मिल गया, और हमारा एल को कितना चाहिए, एल को 8 चाहिए, बट कितना मिला इसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कितना मिला फ्रेंड्स, 6 मिला है, ठीक है। और इसे लेकिन चाहिए कितना, 8 चाहिए। तो इसकी को 2 की जरूरत है। तो आप बताइए वो 2 किसी से लेगा या फिर 6 किसी को देगा, और इसीलिए लेगा ना क्योंकि 2 है और वहां पे देने की अमाउंट ज्यादा बट लेने की अमाउंट कम है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये लेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे यहाँ 2 है, ठीक है, तो इसी 2 को हम बोलते हैं यहाँ पे वैलेंसी। क्या बोलते हैं, इसी 2 को हम यहाँ पे वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि वैलेंसी का एक डेफिनेशन ये आप बोल सकते हैं कि जो जितने भी हमारे एटम होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। कैसे, देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं फ्रेंड्स, 6 है इसमें, 1 2 3 4 5 6, लेकिन चाहिए कितना, 8। तो इसमें जरूरत कितनी की, 2। तो वैलेंसी कितना है इसका फ्रेंड्स, 2, ठीक है। तो ऐसे हम पता करते हैं किसी भी एटम की वैलेंसी कि उसे चाहिए कितना या फिर उसके पास एक्स्ट्रा कितना है। ओके फ्रेंड्स, और जैसे कि हमारा एक फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। तो Cl क्या होता है, क्लोरीन, Na क्या होता है, सोडियम। सो मैंने आपको बताया मेरे पिछले डायग्राम में कि हमारा जो Na होता है, मतलब जो सोडियम होता है उसके पास प्लस का 1 होता है, ठीक है। और जो हमारा फ्रेंड क्लोरीन होता है उसके पास माइनस का 1 होता है, ठीक है। इसीलिए हम जो NaCl है, अगर उसको आयन के फॉर्म में लिखिए तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए Na+Cl-, ठीक है। ये हो गया हमारा कैटायन, ये हो गया हमारा एनायन, ठीक है। तो आयन के फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला फॉर्म कैसे हुआ फ्रेंड्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्मूला को हम फॉर्म कैसे करते हैं, सिंपल से सिंपल ट्रिक से, और सिंपल से सिंपल फॉर्मूला कैसे हम शो करते हैं, एज अ फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहली पहुंचे। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।